Welcome everyone. My name is Krishna Dhalwal at Design Ecole College, and this is our final showcase of our project Fire Extinguisher Robot. In this video, we are deep discussing about our robot. And here is my partner. My name is Chinmay Sharma. We both are created an Arduino-based fire extinguishing robot that automatically detects fire and extinguish itself. Let's have a look. सो वेलकम एवरीवन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आर्डिनो का कोड लिखा है, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पहले डिफाइन करी है। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आर्डिनो के पिन्स को डिफाइन करा है, जो मैं मोटर कंट्रोल के अंदर कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आर्डिनो के पिन सिलेक्ट करें, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6 और 5। ये मैं सारी मोटर कंट्रोलर के अंदर ही फिट करूँगा, जो मैं आपको कंपोनेंट्स के अंदर दिखाऊंगा अभी सारी। फिर उसके बाद मैंने राइट और लेफ्ट सेंसर लिया है। ये मैंने ए इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों एनालॉग है। जो मैं बाय करके लाया था दोनों सेंसर, ये दोनों सेंसर एनालॉग सेंसर हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट इसलिए दिया है, इस सी पिन मोड में इनपुट इसलिए दिया है क्योंकि इसके अंदर जब जब भी जो भी मेरे सेंसर होंगे रिस्पॉन्स करेंगे सिग्नल के अंदर, तब तब मेरी मोटर, जो भी पंप मोटर होगी, वो ऑन हो जाएगी। ये मैंने एनालॉग से अंदर ही इनको डिक्लेयर करा है, और हम यूज़ भी इनको एनालॉग के अंदर ही करेंगे। बाकी ये कोड को यूज़ करने के लिए थोड़े बहुत मैंने आर्डिनो के बेसिक्स भी सीखे हैं, और मैंने थोड़ी सर की भी हेल्प ली है हमारे। फिर इसके अंदर फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न लाइट और टर्न लेफ्ट और स्टॉप, ये मेरा बेसिक सा कोड है, और मैं कुछ कंपोनेंट भी यूज़ करूँगा, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। सो हमने यहाँ पे आर्डिनो ऊनो का यूज़ करा है, और ये हमारा मोटर कंट्रोलर है N29। फिर उसके बाद हमने 2 एनालॉग सेंसर यूज़ करें, फ्लेम सेंसर, और हमने यहाँ पे वाटर पंप का यूज़ करा है। सो इसमें कुछ कंपोनेंट ज़्यादा हैं, पर हमने उनका यूज़ नहीं करा है, हमने कम से कम कंपोनेंट्स का यूज़ करा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर 10 से लेकर जो भी 5 हैं पिन्स आर्डिनो के, वो डायरेक्ट मोटर कंट्रोलर से कनेक्ट है। फिर उसके बाद मोटर को पावर देने के लिए जो भी सोर्स है हमारे पास, बैटरी हो चाहे डायरेक्ट सोर्स हो, पावर हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए हुए तो 5 और GND, ये हमने डायरेक्ट सेंसर्स को ही पावर देने के लिए लगाया है। फिर उसके बाद विम हमने मोटर पंप जो भी है हमारा, उस पंप की मोटर को पावर देने के लिए है। फिर उसके बाद A1 एंड A0 हमारे सेंसर के लिए यूज़ करा हमने, एंड A5 हमारा हमने वाटर पंप के सिग्नल के लिए। और ये जो भी ए हैं ये सारे एनालॉग सिग्नल हैं, बाकी ये अपने आर्डिनो के पावर के लिए है और सेंसर के पावर के लिए। सो ये एक ट्रांजिस्टर है, फिर एक कैपेसिटर है, फिर एक डायोड है, एंड दिस इज आवर रजिस्टर एंड दिस इज आवर कैपेसिटर। सो ये हमारा बेसिक सा एक सर्किट है। तो ये मेरा फाइनल आउटकम है। इसके अंदर मैंने आर्डिनो, फ्लेम सेंसर, मोटर कंट्रोलर सब फिट कर दिया है। तो ये मैंने आगे की तरफ 2 फ्लेम सेंसर यूज़ करें हैं, और वहाँ पीछे की तरफ में मोटर कंट्रोलर फिट करा है और आर्डिनो फिट करा है। इसके अंदर जब जब भी सिग्नल पास होगा सेंसर के द्वारा, तो सेंसर एनालॉग है, तब तब ये वाटर को पंप कर देगा। तो बेसिकली तो इसकी यही वर्किंग है, और इन फ्यूचर हम कुछ मैनुअल कंट्रोल और सोलर कंट्रोल, बैटरी बैकअप, ये सब ऐड करेंगे। पर अभी बेसिकली एज ए प्रोजेक्ट तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है आर्डिनो के ऊपर। सो यही है इसकी बेसिक वर्किंग। मैं आपको एक बार इसको वर्क करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल मैच स्टिक्स का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी ये मोटर के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है। मैं एक बार और वाटर फिल करके वापस दिखाता हूँ। बेसिकली से इसकी वर्किंग यही है कि ये फ्लेम को डिटेक्ट करेगा और फ्लेम को बुझा देगा। सो एक बार वापस ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे वाटर टैंक थोड़ा छोटा सा लिया क्योंकि इसका लोड बढ़ जाता। सो ट्राई करते हैं एक बार और। ये बेसिक सी इसकी वर्किंग है।
So thank you Design Ecole College and Sentry to give me this opportunity to create such an innovative project. Special thanks to the teachers of our college and the company to give this most important topics like AI agents and Arduino. So thank you.